हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऐसा देखा गया है कि हाइड्रोजन यानी कि H2 एवं H यानी कि हीलियम गैसें हमेशा ही आदर्श व्यवहार अर्थात Z ग्रेटर देन 1 से विचलन दर्शाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें चार विकल्प दिए गए हैं और इनमें हमें सही उत्तर पूछा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे जो आदर्श गैस होती है, आदर्श गैस की तुलना में आदर्श गैस की तुलना में वास्तविक गैसों द्वारा आदर्श गैस की तुलना में वास्तविक गैसों द्वारा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करना। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करना क्या होता है? ये विचलन किस तरीके से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ये हमें बताना है। हम जानते हैं कि वास्तविक गैसों के लिए एक समीकरण दी गई थी जिसको हम वान डेर वाल्स समीकरण कहा जाता है। वो समीकरण कुछ ऐसी थी, P प्लस ए एन स्क्वायर बटा वी स्क्वायर और V माइनस एन बी बराबर एन आर टी। ये एक वान डेर वाल्स समीकरण दी गई थी। इसके अंदर जो ए और बी हैं ये क्या है? वान डेर वाल्स स्थिरांक हैं। वान डेर वाल्स स्थिरांक है। ये किस किस को दर्शाते हैं? हमारे पास जो ए होता है ये आकर्षण बल को दर्शाता है। ए जो होता है ये, इसे हम आकर्षण गुणांक कहते हैं। आकर्षण किसका? जो गैसों के कणों के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, अंतराणुक आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल को ये दर्शाता है। ठीक है ना? तो ये वाला जो पद होता है ये वास्तविक गैसों के अंदर यदि इस वाले पद को आदर्श व्यवहार यानी कि धनात्मक विचलन के लिए, आदर्श व्यवहार जो आदर्श गैस होती है उनका आदर्श व्यवहार तो होता है, तो वहां पर उनकी संपीड्यता जो होती है वो नगण्य मानी जाती है। यानी कि Z का मान जो है संपीड्यता पूरी मानी जाती है, नगण्य नहीं मानी जाती, पूरी मानी जाती है। इसका मतलब संपीड्यता गुणांक जो होता है इसका मान 1 होता है। किसके लिए? आदर्श गैसों के लिए। आदर्श गैसों के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर Z ग्रेटर देन 1 दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है? धनात्मक विचलन है। धनात्मक विचलन है। और ये वास्तविक गैसों के अंदर धनात्मक विचलन कब होता है? जब अंतरा अणु का आकर्षण बल क्या होता है? कमजोर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अंतरा अणुक आकर्षण बल, अंतरा अणुक आकर्षण बल के दुर्बल होने के कारण Z का मान ग्रेटर देन 1 प्रदर्शित होता है और ये किसी भी दाब पर धनात्मक विचलन दर्शाती हैं। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास जो ये पद है पूरा, ये एक दाब का पद है। यानी कि P के अंदर, यानी कि ये दाब है, दाब के अंदर ए एन स्क्वायर बटा वी स्क्वायर, ये भी पूरा दाब का ही पद है। ठीक है ना? क्योंकि दाब के अंदर हम दाब की ही राशि जोड़ सकते हैं। तो धनात्मक विचलन के लिए Z का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 करने के लिए ये जो पद है इसका मान नगण्य हो जाना चाहिए।
है ना, कमजोर हो जाना चाहिए, ताकि ये किसी भी दाब पर P यानी कि कुल टोटल दाब जो होता है, ये किसी भी दाब पर Z का मान 1 से ज्यादा दिखाई दे। तो जब ये इसका मान हमारे पास नगण्य होगा, इसका मतलब है कि AN² बटा V², और यदि n का मान, यदि हम n बराबर 1 मान लिया जाए, यानी कि 1 मोल गैस के लिए हम देखेंगे तो A बटा V² का मान लगभग नगण्य मान लिया जाए, तो ये पद जो है किसी भी दाब पर Z greater than 1 दर्शाएगा। ठीक है, और ये विकल्प कहाँ पर है, चलिए हम देख लेते हैं। बी विकल्प देखते हैं, आकर्षण के दुर्बल अंतरा अणुक बल जिसके कारण A बहुत छोटा होता है तथा A बटा V² नगण्य होता है। हमने यहाँ लिखा था ना कि A जो आकर्षण गुणांक होता है, ये बहुत कम हो जाता है आकर्षण बल, क्योंकि अंतरा अणु की, हमने लिखा अंतरा अणु का आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण, तो ये अंतरा अणु का आकर्षण बल कौन दर्शाता है, A दर्शाता है। तो इसका मान बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से A बटा V² का मान जो होता है वो नगण्य हो जाता है। ठीक है, और जब ये मान नगण्य हो जाएगा तो किसी भी दाब के लिए Z जो होता है वो 1 से ज्यादा ही होगा, और वो धनात्मक विचलन उत्पन्न करेगा इन वास्तविक गैसों के लिए। ठीक है, तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।